गरीब के लिए तो मेरा क्या लगता है? तेरा क्या काम किया तुम? गरीब के खुदा, आज तो मेरा की दिलाते हैं। मेरा पिताजी मर गए, मेरी माँ की आंखों से दिखाई नहीं देता, मेरी माँ भी शुरू करेंगे। मतलब कलेक्टर को मिलो। ये जो दर्द है ये किसी चोट का नहीं है, ये एक ऐसी चोट है जो सिस्टम ने एक आम आदमी को दी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि एक सिविल सेवक की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आम आदमी के प्रति। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को मनमानी बर्खास्तगी या पदावनति या पद में कमी के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसका क्या मतलब है कि मतलब उन्हें एक बार नियुक्ति मिलने के बाद कदाचार अगर उनके ऊपर नहीं सिद्ध होता है तो उनको किसी सीनियर के द्वारा अनावश्यक रूप से नहीं हटाया जा सकता, ताकि जो है वह अच्छे से लोक सेवक के रूप में काम कर सके और जो है देश की जनता की सेवा कर सके। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोक सेवा आयोग जो है वो केंद्र सरकार के लोक सेवकों को नियुक्ति करता है और जो राज्य सेवा आयोग है वो राज्य सरकारों में नियुक्ति करता है लोक सेवकों की। महत्वपूर्ण कानून और नियम क्या हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज 1986 में लिखा हुआ है कि हर सदस्य को उच्चतम स्तर की अखंडता और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखना होगा। ठीक है, मतलब कि हर एक सदस्य जो है वो अपने कर्तव्यों के प्रति मतलब जनता के प्रति एक लोक सेवक के रूप में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेगा। ठीक है, इसमें पब्लिक सर्विस बिल ड्राफ्ट है, इसमें लोक सेवक मूल्यों पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ का जिक्र किया गया है। वो वैल्यूज़ क्या होती हैं जो कि एक कलेक्टर हो गया या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो गया उसको निभानी चाहिए अपने ड्यूटी के दौरान। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि वो किसी भी व्यक्ति का पक्षपात नहीं करे, सभी के साथ समान व्यवहार करे, समान न्याय करे। सेकंड है उसमें एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि हम जैसे किसी की भावनाओं को समझ पाते हैं, किसी को दुख है तो हम समझ पाते हैं, लेकिन वैसे ही जब कोई व्यक्ति जो है देश के राजा के पास, सोकाल्ड राजा के पास जो है गुहार लेकर आता है कि मदद करिए हमारी, यह कानून सिविल सेवकों को जनता के प्रति पारदर्शी बनाता है। मतलब कि किसी सिविल सेवक ने क्या किया उसकी जानकारी यहाँ से ली जा सकती है। जैसे कि मैंने बताया था कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो राज्य स्तर पर सिविल सेवकों की भर्ती करते हैं, जिसको पीसीएस कहते हैं। एक और मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि इसमें सेकंड एआरसी की 4th रिपोर्ट थी। सेकंड एआरसी क्या होते हैं? प्रशासनिक सुधार आयोग बनाए जाते हैं, जो कि प्रशासन में जो भी कमियां हैं उनमें सुधार करने के लिए ये बनाए जाते हैं। तो उसमें कुछ वैल्यूज़ बताई गई हैं जो कि सिविल सेवक के अंदर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एथिक्स इन गवर्नेंस, प्रशासन या शासन व्यवस्था में उनको एथिक्स का अप्लाई, नैतिकता का अप्लाई करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे कि आपने उस वीडियो में देखा कि वो कितना व्यक्ति परेशान है, तो उस प्राथमिकता दे करके और नैतिक तरीके से कि मतलब सम्मान के साथ गरिमापूर्ण तरीके से उस व्यक्ति की समस्या का समाधान करना चाहिए था। बेचारे की माता जी अंधी हैं। ठीक है, इसके अलावा निस्वार्थता अपनाना चाहिए, मतलब कि सेल्फिनेस नहीं अपनाना चाहिए, निस्वार्थ रूप से कार्य करना चाहिए। जवाबदेही सबसे इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप के पास किसी कार्य के लिए कोई व्यक्ति आया है और आप इतने उच्च पद पर और इतने ऐसे पद पर बैठे हैं जहाँ पे आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो आपको अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। निर्णय और कार्यों के प्रति जनता को जवाबदेह होना चाहिए और खुलापन भी होना चाहिए। भाई कार्यों में खुलापन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पारदर्शिता नहीं और अपारदर्शिता नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास कम हो जाए। तो वैसे ही पारदर्शिता भी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब